हेलो दोस्तों, मैं नीतू कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए लेकर के आए साधारण ब्याज। देखिएगा, आज आपकी पहली क्लास है साधारण ब्याज से संबंधित और आपको साधारण ब्याज का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमें सपोर्ट करें। अब देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपको साधारण ब्याज का बेस बताएंगे। बेस क्या है देखो जरा कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बोले तो SI, साधारण ब्याज बोले तो SI, सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और उन्हीं बातों से आपको इस चैप्टर को क्लियर करना है। एक तो तरीका होता है कि मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला बताएंगे, जैसे कि आपका PRT/100 होता है। उससे पहले आप पहले कुछ बेसिक समझिए। देखिएगा, मूलधन, साधारण ब्याज में पहला आपको पता होना चाहिए कि मूलधन क्या होता है। मूलधन होता है प्रिंसिपल, जो हम धनराशि उधार लेते हैं या किसी को देते हैं उसे मूलधन कहते हैं। और इस पर जो ब्याज दिया जाता है या लिया जाता है उसे दर बोलते हैं। क्या होता है? दर, यानी कि रेट। जो भी आपकी दर होगी उसे क्या बोलेंगे? रेट। ठीक है। अब आपका मूलधन आपका होगा 100%, आपका मूलधन होता है। कोई भी धनराशि होती है वो आपकी 100% होती है, ठीक है। और दर के अनुसार ही आपका ब्याज लिया जाता है। अब दर रेट से दर्शाया जाएगा। आप देखिएगा, मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट क्या होता है कि आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस इसमें आपका ब्याज जोड़ दिया जाए, SI, मूलधन प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो उसे अमाउंट यानी कि आपका मिश्र धन कहा जाता है। अब ब्याज क्या होता है? ब्याज, ब्याज बोले तो SI, सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज होता है जो भी आपका ब्याज प्राप्त होगा वो दर के बराबर होगा 1 वर्ष का। जो आपका 1 वर्ष का ब्याज होगा वो दर के बराबर होता है। अब अगर जितने भी वर्ष का हमें ब्याज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? दर इनटू समय, आपका ब्याज होता है। अगर आपको 1 वर्ष का ब्याज चाहिए तो दर के बराबर होगा, 2 वर्ष का चाहिए तो दर की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। 3 वर्ष का चाहिए तो दर में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, आपका साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 4 वर्ष का चाहिए तो दर में 4 की मल्टीप्लाई, बस यही क्रम आपको जारी रखना। और साधारण ब्याज का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होगा वो आपका इक्वल होगा, बराबर होगा। अब देखिएगा, करने के लिए तो आपका फॉर्मूले से कर सकते हैं, मगर हम इस तरह से आपका करेंगे। फॉर्मूला भी बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होगा कि फॉर्मूला होगा SI बराबर PRT/100, PRT/100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और इनटू समय अपॉन 100। ये आपका मूलधन का, आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला होगा अगर आप फॉर्मूले से करते हैं तो। ठीक है, आगे देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। अब ये अगर आप बात समझ गए हैं तो आप ऐसे समझिए कि एक धनराशि है। अब धनराशि क्या है? देखो, मान लीजिएगा मैं कहता हूं मूलधन आपका 5,000 रुपए दिया हुआ है। समझने की कोशिश करेंगे। मूलधन 5,000 रुपए दिया हुआ है, आपका दर दे रखी है आर, आर आपकी 10% दी गई है और टाइम दिया गया है आपको 2 वर्ष, 2 वर्ष का आपको समय दिया गया है। आपको CI निकालना है, सॉरी SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो क्या करेंगे जरा देखो, 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 10% होगा,
2 वर्ष का 10 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे, कि कोई भी, अभी मैंने एक बात बताई है कि कोई भी धनराशि 100% होती है, तो आपका 100% बराबर आपका दिया गया है 5,000 रुपए। कितने हजार रुपए? 5,000 रुपए। और जो ब्याज होगा, ब्याज आपको यहां पर बताया गया है सिंपल इंटरेस्ट, दर गुना समय। तो दर क्या है हमारी? 10, और समय कितना है? 2। अब ये आपका 20% आपका ब्याज प्राप्त होगा। 2 वर्ष, 1 वर्ष में 10%, तो 2 वर्ष में 20%। अब आप देखिएगा, इस जीरो से ये जीरो काट सकते हैं आप, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 500 दूनी 1,000 आपका 2 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है। यही बात अगर आपसे पूछा जाए कि जी मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, तो आप इस बात को देखिएगा, अमाउंट कैसे निकालेंगे कि आप इसी को समझ, ये अगर आपने समझ लिया है तो इसी के आधार पर आप साधारण ब्याज निकाल देंगे और इसी से ही आपको अमाउंट भी निकालना सिखा देते हैं। देखिएगा, ये आपका 100% बराबर कितना है? 5,000 रुपए। ठीक है। और अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन क्या होता है? प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। और यहां पर एसआई कितना आया हमारा? दर गुना समय 20%। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 120% आपका मिश्र धन हो जाएगा। अब देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 120 इंटू 50। ठीक है। और 12 पंजे 60 और 2 जीरो, ये आपका अमाउंट होगा, मिश्र धन होगा। मैं समझता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझ में आया है, बस आपको यह बात याद रखनी है कि मूलधन हमेशा 100% होता है। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। ब्याज क्या होता है? दर गुना समय। जितने भी वर्ष का आपको ब्याज निकालना है, दर गुना समय आपको कर देना है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या दिया गया है। 4800 रुपए की धनराशि पर 18 से ही 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष का साधारण ब्याज। अब देखिएगा, अभी आपको हमने सिखाया है कि कोई भी धनराशि 100% होती है, तो 100% कितना? 4800 रुपए। और आपसे ब्याज पूछा जा रहा है। दर क्या दिया है? 18 चौक 72 और 3 75, 75/4 करेंगे। और समय दे रखा है आपका 4 वर्ष। ये लीजिएगा, बस ये हल कर देना है आपको। अब देखिएगा, इससे आप इसे काट देंगे, कट गया। इन 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और आपको 75 इंटू 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन बी 3600 रुपए हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। फिर दोबारा से देख लीजिएगा कि कोई भी धनराशि होती है जिस पर हम धनराशि पर ब्याज लगाते हैं, जो मूल राशि होती है उसे मूलधन बोलते हैं। मूलधन हमारा 4800 रुपए है। अब ये आपका 100% बराबर 4800 है। आपका ब्याज लिया जा रहा है 18 से ही 3/4%, 4 वर्ष के लिए। अब ब्याज जो होगा 4 वर्ष का, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ब्याज प्राप्त होगा। अब 100% बराबर इतना रख दिया है। अब इसे हल किया तो 75/4, समय है हमारा 4 से 4 वर्ष कट गया। अब 75, 100% बराबर ये है तो आपको 75% निकालना है। इन दोनों जीरो से जीरो कट गया, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है, आप देखिएगा करके। और एक और बात, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले। चलिए देखिएगा, अब यहां पर क्या दिया गया है। 16,000 रुपए पर 12 से ही 1/2% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें भी साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है।
देखिएगा 100%, 100% बराबर कितना दिया है? 16,000 रुपए, 16,000 रुपए। आपकी ब्याज की दर कितनी दी है? 12.5। 12.5 का हम हल करेंगे 25/2। 12.5 क्या होता है? 25/2। समय कितना है? 3 वर्ष। आपका इसे हल कर देंगे, करेंगे आप, देखो 2 जीरो से 2 जीरो। अब इनकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कि आपका 25/2 गुना 3 और इंटू आपका 160। आप इससे इसे गुणा भाग कर देंगे तो ये आपका 80 आ जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिएगा 25 से 75 और आपका 75 जो का 300, 6,000 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। देखिएगा, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इसे क्या करेंगे इसमें। क्या आपको ये बात समझ आई? देखिएगा क्या कहा, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ क्या होगा? 1 वर्ष का लाभ प्राप्त करना है। अब आप एक बात बताइए, उसने लिया तो इतने को है, दे दिया इतने को, उसे लाभ तो यही हो रहा है कि इन दोनों का अंतर, लाभ तो आपका 2.25% हो गया। और 1 वर्ष में कितना होगा? तो ये लो 1 वर्ष का, ये आपको निकाल देना बस। आप देखिएगा 100% धनराशि कितनी है? 100% धनराशि है 5,000 रुपए। अब ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, बस आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 इंटू 50। अब ये पॉइंट हटा करके आप बटे 100 करेंगे तो आप देखिएगा इससे इसे काट देंगे 2 बार और इससे 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। 100 रुपए की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हम कर रहे थे, तो हम करेंगे 100% बराबर 1600 और आपका ब्याज दर दे रखी है आपकी 7.25 इंटू आपका वर्ष कितने? 10। ये आपका दिया हुआ है। अब आप इसे हल करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कि 7.25 इंटू 10 और आपका 16। अब आप सुनिएगा, अगर ये पॉइंट हटा देते हैं तो बटे 100 हो जाएगा। इस जीरो से जीरो काटेंगे, 2 से इसे 5 बार काट देंगे, 2 से इसे 8 बार काटेंगे और इससे इसे काटेंगे कि 5 एकम 5 बचे आपके 2, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब आप ये देखिएगा 145 की 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आपका आ जाएगा बी ऑप्शन 1160। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
1160 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है जी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, आप समझिए और करिएगा। हाँ जी, पढ़ लिया आपने। अब देखिएगा क्या करेंगे। 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 पर अर्जित ब्याज कितना होगा, कर दीजिएगा। आपका 100% बराबर आपका कितना दिया है, 3675, और आपको ब्याज कितना, 4% की तो दर है और समय है 2 वर्ष। ये लीजिए, ये आपको करना है। कैसे करेंगे, अब देखो इससे इसे काट देंगे आप 25 बार, 25 चौका 100, 5 से काट देंगे इसे 5 बार, 5 से इसे काटेंगे 5 सत्ते 35, बचा 1, 5 तिया 15, बचा कितना 2, 5 पंजे 25, फिर काट देंगे इससे इसे कि 5 एकम बचा 2, 5 चौ 20, 5 सत्ते 35। अब इस 2 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे 147 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखिए कितना आएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में पूछा भी जाता है। देखो जरा पढ़ो, यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिएगा सुनिए, मेरी बात सुनिएगा, लैंग्वेज समझनी होती है सबसे पहले। यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। देखिएगा मेरी बात सुने, आपका 4 गुनी हो रही है 2, 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है तो करेंगे 2 गुनी कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। मेरी बात समझ लीजिएगा, आपको डायरेक्ट आपका इसका आंसर लाएंगे हम। दूसरा दिया है 16 गुना, 16 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी ये पूछा जा रहा है। अब एक बात बताइए भाई, कोई भी धनराशि होती है अगर ये 2 गुनी हुई है तो इसमें एक तो मूल है। कोई भी धनराशि अगर 2 गुनी हो रही है तो इसमें एक तो मूल है, इसमें से 2 में से 1 घटाओ तो आपका एक जो आएगा वो ब्याज आ गया। क्या ये 2 गुनी हो रही है, 2 गुनी में एक आपका मूल है, मूल यानी कि मूलधन, मूलधन का 2 गुना हो रहा है तो 2 आपका जो गुना हो रहा है इसमें एक मूलधन है और एक आपका ब्याज है। वैसे ही इस 16 में आपका एक क्या है, मूल है, और 15 आपका ब्याज है, 15 आपका ब्याज है। अब यहां पर देखिएगा ये ब्याज इसका कितने गुना है, 15 गुना है। इसका जरा 15 गुना कीजिए तो आपका देखिएगा कितना आता है, 60 वर्ष आ जाता है। ऑप्शन डी देख लिया। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन बताता हूं, देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिएगा जो आपका दिया गया है। ये लो
देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है ये, आप इसे देखें ध्यान से, क्या करना है इसमें। एक धनराशि P, P बोले तो मूलधन, एक धनराशि P 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही है, सेम जैसे हमने समझाया था कि 2 गुनी 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो यह लिख देंगे 10 वर्ष। क्या 10 वर्ष लिख दिया। अब ये कह रहा है साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्ष में 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो यहां रख देंगे हम 20 वर्ष दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, मैंने एक बात अभी बताई थी 2 गुनी हो रही थी, तो यहां पर आपका ब्याज, एक तो इसमें मूल है, ब्याज कितना है 1, और इसका ये 2 गुना है। देखो ये इसका 2 टाइम है, 2 गुना है, तो जरा इसका 2 गुना करो तो 2, और ये 2 गुना ब्याज हो गया। यहां पर 2 में 1 मूल जोड़ देंगे तो ये आपका 3 गुना हो। कितनी गुना होगी 3p आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, इसका ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप नेक्स्ट करेंगे। ये लीजिए, ये आप करेंगे। देखो इसमें क्या पूछ रहा है तो बिल्कुल सेम, मगर देखिएगा कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। 30 वर्षों में। अब एक बात देखिएगा, डायरेक्ट करेंगे और आपको बेसिक भी बताएंगे। ये कह रहा है 30 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। अगर आप ये देखिएगा कि ब्याज की दर से मूलधन की बात करें और इसमें कि आपका स्वयं की 2 गुनी हो रही है, क्या कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। मिश्र धन और मूलधन की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि अमाउंट प्रिंसिपल का 2 गुना हो रहा है, 2 गुनी, अपने की 2 गुनी हो रही है। अब यहां पर आपका प्रिंसिपल तो 1 होगा जब 2 गुनी हो रही है। अब आप ये देखिएगा कि अमाउंट जो होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल और एसआई होता है। अगर हम प्रिंसिपल और आपका अमाउंट, प्रिंसिपल को अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर क्या है, ब्याज है। और आपका 1 वर्ष का जो ब्याज होता है, 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वो किसके बराबर होता है, दर के बराबर होता है। 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वो दर के बराबर होता है, ये ब्याज है। अब ब्याज क्या होता है, आपको बताया दर गुना समय होता है। ब्याज क्या होता है, दर गुना समय होता है। तो देखिएगा आपका 100% आपका मूलधन होता है, 100% आपका मूलधन होता है जो कि 1 रुपया है। इन दोनों का अंतर ब्याज है, क्या है, एसआई है अंतर, और इन दोनों का अंतर कितना, 1। अब 1 बराबर ब्याज क्या होता है, दर गुना समय। दर आपको निकालनी है और समय दिया है 30 वर्ष। कितने वर्ष, 30 वर्ष आपका ब्याज दिया है, ठीक है। तो आप ये करेंगे कि इस 0 से ये 0 काट देंगे और r बराबर 10/3 इसे भाग करेंगे, 3 तिया 9, 1/3, ये आपका आंसर होगा। देखिएगा क्या, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर आप।
कोई बात समझ ना आई हो तो दोबारा से देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मगर ये बात समझानी थी। कोई धनराशि 30 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि अमाउंट हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। अगर आपका मिश्र धन 2 है तो मूलधन आपका 1 होगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर ही ब्याज होगा, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। अगर हम इन दोनों का अंतर लेंगे तो ब्याज आ जाएगा। इन दोनों का अंतर आपका SI, इन दोनों का अंतर कितना? 1। ब्याज भी 1 है, मूलधन भी 1 है। ठीक है, 100% बराबर मूलधन है आपका 1 रुपया, और दर गुना समय आपका ब्याज है। 0 से 0, और इसे हल करेंगे, आपका 10 को 3 से भाग करेंगे तो आपका 3 से 1/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से कहूंगा, देखिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें आप, और यही क्रम हम जारी रखेंगे अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्या आप 12 से ही 1/2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी? जरा देखिएगा, आप करें इसे, क्या करेंगे आप कि 2 गुनी हो जाएगी? बताइए, कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी? देखिएगा, 2 गुनी हो जाएगी। अरे 2 गुनी हो रही है तो इसमें ब्याज कितना? 1 आपका ब्याज है। और जब हमें गुना निकालना होता है, 2 गुनी हो जाएगी, ये तो दे रखा है। जब हमें समय निकालना होता है, टाइम निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से मूल 1 माइनस करेंगे, ये ब्याज रह गया, और आपका बटे कितना है? आपका 12.5, 12.5 है ना, 12.5 कर देंगे और इंटू कर देंगे आपका 100% निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि 1 के बराबर, अरे दर के बराबर 1 रुपया है, दर गुना समय 1 रुपया है। हल कर देंगे, इससे इसे काट देंगे 8, तो आपका 8 वर्ष आ जाएगा। 8 वर्ष आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो देखो, पिछली बार जो हमने किया वो क्या कर रहे थे हम, कि दर के बराबर ब्याज होता है, 2 गुना हो रहा तो 1 तो इसमें मूल है, 1 ब्याज है, ये आपका ब्याज है। और ब्याज किसके बराबर होता है? दर इंटू समय के। तो ये आपका समय, टाइम, बराबर 1 रुपया। अब हमें 100% क्या पूछा जा रहा है? टाइम पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो हमारा 100% क्या है? वो भी 1 रुपया, ब्याज भी 1 रुपया है और मूलधन भी 1 रुपया है। हल कर दीजिएगा, ये आपका, इससे आप इसे भाग करेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा। तो टी बराबर आपका कितना होगा? 8 होगा, 8 वर्ष। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर इस क्वेश्चन को देखें जरा ध्यान से और करने की कोशिश करें। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5%, 12 से ही 1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बताइए, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो देखिएगा कैसे करेंगे। आपका ब्याज जो होगा, 1 वर्ष का ब्याज तो होगा 12.5%, 3 वर्ष का 12.5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 37.5% ब्याज बनेगा। आपका 3 वर्ष का, जो भी बता रहे थे हम कि ब्याज क्या होता है? दर गुना समय होता है।
3 वर्ष का ब्याज जो बनेगा 37.5% बनेगा। और ये कह रहा अपने मूलधन से, और मूलधन होता है हमारा 100%। ये आप जानते हैं कि मूलधन कितना होता है, 100% होता है। आप इसे माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, आप इसे माइनस कीजिए, माइनस करेंगे इसमें से, इसका अंतर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 62.5%। ये इनका अंतर आ गया। और यहां पर भी आपका अंतर, आपका मूलधन से ब्याज इतना कम है प्रतिशत की बात करें तो। और यही आपका ये वाली धनराशि है, क्या कि आपका 62.5% ही आपका 3300 रुपए है। तो आप इसे हल करें, मगर इसमें आपसे पूछा जा रहा मूलधन, तो हम मूलधन निकाल देते हैं कि आपका 62.5% बराबर आपका कितनी धनराशि है, 3500। ठीक है। अगर आपसे ब्याज पूछा जा रहा है तो हम उठा करके ये आपकी वैल्यू यहां रख देंगे, बराबर कर देंगे, ब्याज निकल आएगा। मूलधन पूछा जा रहा है तो मूलधन रख देंगे, लो यहां पर 100% रख देंगे। ठीक है। ब्याज भी पूछा जा रहा है, मूलधन भी पूछा जा रहा है, हम यहां पर कोई सी भी चीज निकाल देंगे। देखो जरा, ये पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 बढ़ा देंगे। ठीक है। 25 से इसे काटेंगे, 25 का स्क्वायर है ये, 25 बार कट जाएगा। और ये 25 चौका, ये 40 बार कट गया। अब 5 से इसे काट देंगे 5 बार, और 5 से इसे काटेंगे 8 बार, 5 अट्ठे। 5 से इसे काट देंगे, ये 700 बार कटा। और 8 सत्ते 56। ठीक है। अब देखो 56 कोई सा ऑप्शन में दिख रहा, पहले ऑप्शन में दिख गया, बस यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। अगर आप चाहें तो आप उसे भी हल कर सकते हैं, ब्याज अलग से निकाल सकते हैं। देखो ब्याज निकाल के भी दिखाते हैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो। क्या करेंगे, बिल्कुल यही करेंगे हम कि आपका 62.5% बराबर आपका दिया गया है 3500, इसके इक्वल है, बराबर है। ठीक है। आपसे ब्याज पूछा जा रहा है, हमारा 1 वर्ष का ब्याज 12.5% है, तो 3 वर्ष का ब्याज हमारा कितना है, 37.5% है। ये हमारा 3 वर्ष का ब्याज है। अब आप देखें कि आपका पॉइंट से आप पॉइंट हटा देंगे, और आपका 25 से इसे काट ले 25 बार, 25 से इसे काटेंगे, 25 एकम 25, 12 बच गया, 25 पंजे 125 हो जाएगा। 5 तिया, 5 से काट देंगे 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 700 बार, और 7 तिया कितना होता है, 21। देखो जरा, हमारा आंसर 5600 और आपका 2100 आपका आ गया। ना समझ आया हो तो दोबारा से आप क्वेश्चन को दोबारा से देख लें, वीडियो शुरू से आप देखें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखिएगा यहां पे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन को सबसे पहली बात होती है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होती है। ठीक है। फिर आगे हम कुछ करेंगे। देखिएगा, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है। यदि दर 6 से ही 2/3% हो तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करें। करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपको करना है, करें। आपको टाइम देता हूं मैं इसके लिए हम आपको टाइम देते हैं 30 सेकेंड। ये लो, 20 सेकेंड दिए जा रहे हैं आपको, करिएगा।
खत्म, टाइम ओवर। आप मुझे कमेंट्स में बताएं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको समझ में आता है तो सपोर्ट करें। धन्यवाद।